क्या आपने कभी खून चूसने वाला कीड़ा देखा है? खून चूसने वाला कीड़ा हमारे शरीर से चिपक जाए तो अधिकतर समय तो हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो कीड़ा हमसे चिपका हुआ है। लेकिन जब वह लगातार खून चूसता रहता है तो हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। तब हमें पता लगने लगता है कि हमारे शरीर से कीड़ा चिपका हुआ है जो हमारा खून चूस रहा है। आप सोचो, यदि इस खून चूसने वाले कीड़े का पता लगाकर आप इसे जल्दी से नहीं हटा देते, इसे अपने शरीर से अलग नहीं कर देते, तो आपका क्या हाल होगा? बेशक आपके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आज मैं कुछ ऐसी 5 आदतों के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो किसी खून चूसने वाले कीड़े से कम नहीं है। खून चूसने वाला कीड़ा हमारे शरीर का खून चूसकर हमारा स्वास्थ्य खराब कर देता है। और आज जो 5 आदतें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इन्हें समय रहते नहीं सुधारते तो ये आपकी ज़िंदगी को चूस सकती है। जैसे कोई व्यक्ति आम को चूसकर गुठली को दूर फेंक देता है, ठीक वैसे ही यदि इन आदतों का समय रहते पता नहीं लगाया गया तो ये आदतें भी आपको चूस कर फेंक देंगी, या सीधे शब्दों में कहे तो आपकी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर देंगी। आदत नंबर 1, खुद को पीड़ित समझना। कभी आपने इन शब्दों को दोहराया है या किसी दूसरे व्यक्ति को इन शब्दों को दोहराते हुए देखा है कि अरे यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे लोग समझते ही नहीं हैं, दूसरे लोग तो मेरा वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपके साथ में कुछ गलत हो जाता है, चाहे वह कोई मामूली घटना ही हो, आपको लगने लगता है कि सब बुरी चीज़ें केवल आपके साथ में हो रही है। अगर आप अपने काम पर जा रहे हैं और गलती से बीच में ट्रैफिक आ जाता है और आप थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं तो आप इस बात पर चिढ़ने लग जाते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं लेकिन यदि आपको समय पर परिणाम नहीं मिलते तो आप कहने लगते हैं कि यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी परेशान करने वाली घटना घट जाती है तो आप उस पर एक ऐसे व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया करते हो जिसका उस घटना पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप उस व्यक्ति की तरह उस घटना पर प्रतिक्रिया करते हो जो समझता है कि अब तो कुछ सुधारा ही नहीं जा सकता, जो समझता है कि अब तो पूरी जिंदगी दुखों में कट जाएगी, इन परेशानियों में ही कट जाएगी, अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो लालचंद मीना, इसमें गलत क्या है? कोई व्यक्ति बार बार अपने जीवन में दुखों का सामना कर रहा है तो उसके मन में ऐसा विचार तो आएगा ही, ऐसा व्यक्ति खुद को पीड़ित समझेगा ही। लेकिन मैं बताता हूँ कि आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है, खुद को पीड़ित समझने में क्या समस्या है। जब आप बार बार अपने दिमाग में यह संदेश पहुँचाते हो कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका शोषण किया जा रहा है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका जन्म अयोग्यताओं के साथ में हुआ है, या आप सोचते हो कि परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल से बाहर है, तो इससे आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि बदलाव की थोड़ी बहुत संभावना बचती है, वह भी खत्म हो जाती है। जब आप बार बार खुद से ऐसी बातें कहते हो तो आप खुद को आत्मसम्मोहित कर लेते हो, खुद को गलत विचारों के वश में हो जाने देते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं बदल सकते। ऐसा करने से आप बार बार खुद को यकीन दिला देते हो कि आप अपंग हो, अयोग्य हो। खुद को एक शोषित व्यक्ति के रूप में देखना, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना जिसका हमेशा से शोषण किया जा रहा है, आपके लिए बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है। यदि आप खुद को एक शोषित व्यक्ति के रूप में देखते हो, खुद को एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखते हो, खुद को एक लाचार व दुखी इंसान के रूप में देखते हो, तो आपकी वह संभावना भी खत्म होने लग जाएगी जिसका प्रयोग करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन वह सोचता है कि दुख और परेशानियां सबकी ज़िंदगी में होती हैं, मैं कोई अलग से स्पेशल व्यक्ति नहीं हूँ जिसके साथ में ये घटनाएं हो रही है। दुनिया में करोड़ों लोगों को दुखों का अनुभव हो रहा है, दुनिया में करोड़ों लोगों का मरने का मन कर रहा है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां मुझसे भी ज़्यादा खराब है। एक व्यक्ति यदि इस प्रकार से सोचता है, अर्थात खुद को पीड़ित नहीं समझता है, इस बात को समझने की कोशिश करता है
कि इस दुनिया में दुख सबकी ज़िंदगी में आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर से एक सवाल उठता है कि क्या कुछ ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाए? क्या कोई ऐसा कदम है जिसे मैं यदि उठाऊँ तो मेरी ये परेशानियाँ कम हो जाए? इस प्रकार उसके अंदर एक संभावना होती है अपनी उन परेशानियों से निकलने की, क्योंकि वो सोच रहा है कि कुछ किया जा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो हर बात पर खुद को पीड़ित समझता है, खुद को लाचार समझता है, खुद को दुखियारा समझता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर यह सवाल पैदा नहीं होता, क्या मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ? ऐसा व्यक्ति मान लेता है कि सब कुछ भाग्य के भरोसे है, मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है, हालातों को दोष देता रहता है और यही आदत उसका विनाश कर देती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप में ये आदत हो तो इसे धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रयास करना शुरू कर दो, वरना आपको भले ही दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, इस आदत ने आपको ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और यदि आपने समय रहते इस आदत को नहीं बदला तो यह आदत आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। दुनिया के अधिकतर व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी दुख होता है तो वे किसी दूसरे व्यक्ति को जब अपना दुख बताते हैं तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। अपने इस दुख को बड़ा चढ़ाकर बताने के पीछे उनका मकसद होता है कि लोग इस बात को समझे कि वो कितने दुखी इंसान हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें सहानुभूति दें, लोग उनको दिलासा दें कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा भाग्य ही खराब है। ऐसे व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठते हैं, खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस आदत से पीड़ित व्यक्ति खुद को मानसिक रूप से अपंग बना लेते हैं। मैं यहाँ आपको मोटिवेट करने के लिए किसी भी व्यक्ति का उदाहरण नहीं देना चाहता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अलग है, आपके संघर्ष अलग हैं, लेकिन मैं आपको आपकी इस अपंग कर देने वाली आदत के प्रति आपको जागरूक करना चाहूँगा। अपनी इस आदत को ख़त्म करने के लिए अभी से इसी वक्त कोई छोटा सा कदम उठाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने क्या वह कदम उठाया। आदत नंबर 2, सब लोगों को खुश करने की कोशिश करना। आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप फिर भी माफ़ी मांग रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप उसे कह नहीं पाते। आप लोगों की हाँ में हाँ मिला देते हैं क्योंकि आपको डर है यदि आप अपना विचार उनके सामने रखेंगे तो वे आपसे नाराज़ हो जाएंगे। जब लोग आपसे मदद मांगने आते हैं तो भले ही आपके पास में समय नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपना काम छोड़कर उनकी मदद करते हो, सिर्फ इस वजह से कि अगर मैंने उसे मना कर दिया तो कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। यदि आप यह सब कर रहे हैं तो आप एक ऐसे कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे करना संभव ही नहीं है। आप सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखें, आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, सभी लोगों को खुश नहीं रख पाएंगे। दूसरों को खुश रखना, दुख ना देना अच्छी बात होती है, लेकिन सभी लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान करना आपकी सफलता के लिए अच्छा नहीं होता है। एक व्यक्ति जिसके पास में खुद के पास में खाने की कमी है, लेकिन वह सोचता है कि मैं इस दुनिया की भूख मिटाऊंगा, तो यह बात आपको देखने में एक भलाई का काम लग सकती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, आपकी जिम्मेदारी केवल यह नहीं होती है कि आप हमेशा केवल दूसरों का ख्याल रखें। आपकी जिम्मेदारी यह भी होती है कि आप अपना खुद का भी ख्याल रखें। आप खुश नहीं रह पा रहे हैं और दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद गरीब हैं और दूसरों को पैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते रहे तो आप बहुत जल्दी बर्बाद हो जाओगे। हाँ, यदि आपके पास में बहुत पैसा हो गया है तो आप दूसरों की मदद करें। आप खुद अमीर बन गए हैं तो दूसरों की सहायता करें, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी जो आपकी होनी चाहिए वो है खुद को आगे बढ़ाते रहना। मैं यहाँ ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान करके खुद को आगे बढ़ा ले, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाने के चक्कर में खुद को पीछे रख लेना यह भी अच्छी बात नहीं होती है। कोई व्यक्ति खुद दुखी है और वह खुद का दुख दूर करने के बजाय दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर रहा है,
तो वह खुद के साथ में गलत कर रहा है। तुम खुद के दुख नहीं मिटा पा रहे हो, तुम दूसरों के दुख कैसे मिटा पाओगे? तुम दूसरों को खुश कैसे रख पाओगे? तुम खुद को पैसों की तंगी से नहीं निकाल पा रहे हो, तुम दूसरों की मदद कैसे करोगे? तुम मदद तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास में पर्याप्त चीजें होंगी। इसीलिए सबसे पहले खुद को सफल बनाओ, खुद को अमीर बनाओ, खुद को खुश बनाओ और बाद में दूसरों के बारे में सोचो। अगर प्रत्येक व्यक्ति खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी ले ले तो यह पूरी दुनिया खुशहाली से भर जाएगी। आदत नंबर 3, खतरे उठाने से डरना। आपको पता है दुनिया के अधिकतर लोग आम जिंदगी क्यों जीते हैं? क्या आपको पता है दुनिया के केवल बहुत कम लोग ही सफलता के शिखर पर क्यों पहुंच पाते हैं? इसका कारण है कि कुछ लोग खतरे उठाते हैं और कुछ लोग खतरे उठाने से डरते हैं। दुनिया के अधिकतर लोग एक साधारण जिंदगी से संतुष्ट होकर अपना पूरा जीवन बिता देते हैं क्योंकि वे सुरक्षित खेलना चाहते हैं। वे कोई भी खतरा उठाना नहीं चाहते हैं। जो व्यक्ति खतरे उठाने से डरते हैं वे कहते हैं कि यह काम करने से मेरा लाभ अगर 100% निश्चित होगा तो ही मैं इस काम को करूंगा। वे सोचते हैं कि मैं किसी एग्जाम की तैयारी तभी करूंगा जब मेरी सफलता 100% निश्चित होगी। वे कहते हैं कि मैं कोई बिजनेस शुरू तभी करूंगा जब मेरी सफलता 100% निश्चित होगी। लेकिन दुनिया 100% निश्चित वाले नियम पर नहीं चलती है। दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है। हम किसी भी बात की गारंटी नहीं ले सकते। क्या पता हम अगले ही पल भगवान को प्यारे हो जाए। एक व्यक्ति जो सोच समझकर अपनी स्थिति के हिसाब से खतरा उठाता है, रिस्क उठाता है, तो ऐसे व्यक्ति की संभावना होती है कि वह सफल हो सकता है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो डर की वजह से छोटे मोटे खतरे भी नहीं उठाता है, ऐसे व्यक्ति के आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं होती है। जिंदगी में कभी कभी खतरे ना उठाना भी हमारे लिए एक खतरा बन जाता है क्योंकि वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। आपको पता है दुनिया के अधिकतर लोग हवाई जहाज में यात्रा करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो हवाई जहाज क्रैश हो गया तो। लेकिन दुनिया के अधिकतर लोग कार में सफ़र करने से नहीं डरते हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि एक व्यक्ति जो हवाई जहाज में यात्रा करता है उसके क्रैश होने की संभावना 1 करोड़ में से 1 होती है और एक व्यक्ति जो कार में यात्रा करता है उसके एक्सीडेंट होने की संभावना 5000 में से 1 होती है। इस प्रकार देखा जाए तो हवाई जहाज से यात्रा करना ज़्यादा सुरक्षित होता है। लेकिन कई बार लोग अपने डर की वजह से खुद को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विश्लेषण करते हैं, जिसकी वजह से वे बार बार बातों को सोच सोच कर डरते रहते हैं और खतरे नहीं उठाते हैं। देखो, किसी काम को करने से पहले सोचना और समझना आवश्यक होता है, लेकिन सोचना और समझना यदि एक सीमा के अंदर होता है तो ही अच्छा होता है। यदि हम बेवजह का विश्लेषण करने लगते हैं तो ऐसा करने से वह हमें कमज़ोर बना देता है। कई लोग होते हैं जो अंधविश्वास की वजह से रिस्क नहीं उठाते हैं। बहुत सारे देशों में, खासकर अमेरिका तथा यूरोप जैसे देशों में, होटलों में 13 नंबर का कमरा नहीं होता है और 13 नंबर की लिफ्ट भी नहीं होती है क्योंकि पश्चिमी संस्कृति में 13 नंबर को एक अपशकुन माना जाता है। वहाँ की होटलों में 12 नंबर के बाद में सीधा 14 नंबर का कमरा आता है। वहाँ की लिफ्टों में भी 12 नंबर के फ्लोर के बाद में सीधा 14 नंबर का फ्लोर आता है क्योंकि वहाँ के लोग 13 नंबर को खतरे का नंबर मानते हैं, अपशकुन मानते हैं। वे सोचते हैं यदि वे 13 नंबर के कमरे में ठहरेंगे तो उनके साथ में कुछ बुरा हो जाएगा। भारत देश की कई होटलों में भी ऐसा होता है, लेकिन यह एक अंधविश्वास है। अगर आपको कुछ काम शुरू करने से पहले यह लगता है कि यह होगा कि नहीं होगा, तो खुद को एक बात हमेशा याद दिलाओ कि यह पूरी जिंदगी एक प्रयोग है और आप जितने ज़्यादा प्रयोग करते हैं इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि आपके उन प्रयोगों में से कोई ना कोई प्रयोग सफल हो सकता है। इसीलिए आप प्रयोग करते रहे, सुधार करते रहे। आपका कोई ना कोई प्रयोग तो सफल होगा ही जो आपको सफल बना देगा। दुनिया के अधिकतर लोग अपनी बुद्धि लगाकर
यह बात पता नहीं लगाते हैं कि उन्हें कौन से रिस्क लेने चाहिए और कौन से रिस्क नहीं लेने चाहिए। दुनिया के अधिकतर लोग यदि रिस्क लेते हैं तो वे अपनी भावनाओं के आधार पर या अपनी आदतों के हिसाब से रिस्क लेते हैं, लेकिन भावनाओं के आधार पर या आपकी आदतों के हिसाब से लिया गया रिस्क आपको बर्बाद कर सकता है। रिस्क लेने से पहले आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का पता लगाना चाहिए कि कोई रिस्क आपको क्यों लेना चाहिए और कोई रिस्क आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। बिना सोचे समझे यदि भावनाओं के आधार पर फैसला करोगे तो आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे। आदत नंबर 4, अपने भूतकाल में अटके रहना। दुनिया के करोड़ों लोग अपनी इस गलत आदत के कारण अपना खून चुसवा रहे हैं। अगर आप अपने वर्तमान में जीने के बजाय बार बार अपने भूतकाल के बारे में सोचते हैं, आप सोचते हैं कि यदि मैंने वैसा नहीं किया होता तो यह सब नहीं होता, मैंने अगर अपने बीते हुए समय में वह काम किया होता तो आज मेरी ज़िंदगी बेहतर होती, मैंने अपने बीते हुए समय में कुछ किया होता या कुछ ना किया होता तो आज ऐसा होता या ऐसा नहीं होता, इत्यादि बातें सोचने से आपका बीता हुआ कल बदल नहीं जाता, लेकिन आपका वर्तमान समय, जिस समय का प्रयोग आप अपनी भविष्य की तैयारी के लिए कर सकते हैं, वो भी बर्बाद हो जाता है। बीती बातों को सोच सोच कर अपने वर्तमान समय को खराब करने की सजा आपको अपने भविष्य में दुखों के रूप में भुगतनी पड़ती है। आप भविष्य में फिर सोचेंगे कि यदि मैंने अपने वर्तमान का सही प्रयोग कर लिया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। इस प्रकार देखें तो यह भूतकाल का जाल शुरू हो जाता है और इस जाल से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि आप वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान में क्या हो रहा है उन सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। अगर आपके भूतकाल में आपके हाथों से कुछ गलत कर्म हो गए हैं तो बार बार उन्हें सोच सोचकर पश्चाताप करने से बढ़िया है कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचें और उन कर्मों को कभी भी ना दोहराए। गलतियां सबसे हो जाती हैं। हो सकता है आपसे ऐसी ऐसी गलतियां हुई हो जिनकी वजह से आज आप बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन बार बार उन घटनाओं को फिल्म की तरह दोहराने से वे गलतियां मिट नहीं जाती। इसीलिए खुद को माफ करो और अभी से अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करना शुरू करो ताकि आप अपने भविष्य को सुनहरा बना सकें। जब आप बार बार अपने भूतकाल की घटनाओं को याद करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है, आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। इसीलिए वर्तमान में जीने की कोशिश करो। आपका ध्यान बार बार भूतकाल की घटनाओं पे जाएगा, लेकिन अपने ध्यान को बार बार वर्तमान पे लाने की कोशिश करो, अभ्यास करो। आदत नंबर 5, समय के साथ में खुद को ना बदलना। क्या आपको पता है एक चाय बनाने वाला एक बड़ी चाय की दुकान खोल सकता है, लेकिन अधिकतर चाय वाले ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? एक छोटा बिजनेस करने वाला व्यक्ति अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जा सकता है, पर अधिकतर व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? एक पढ़ाई में कमज़ोर व्यक्ति अगर खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाए तो वह पढ़ाई में होशियार बन सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। क्यों? एक आदमी जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। वो इस बात को जानता है कि यदि मैं अपनी आदतों में बदलाव कर लूँ तो मैं पूरी जिंदगी बदल सकता हूँ, लेकिन फिर भी अधिकतर व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्या कारण है इसका कि अधिकतर लोग बदलने से डरते हैं? अधिकतर लोग अपने आराम के दायरे में रहना चाहते हैं। आज हम जिस भी हालत में हैं, यदि हम उस हालत से थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करते हैं, या आज हम जितनी मेहनत करते हैं यदि हम उससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करते हैं, या आज हम जितने खतरे उठाते हैं उनसे थोड़े ज़्यादा खतरे उठाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग ऐसा करने के लिए मना कर देता है। हमारा दिमाग कई तर्क देता है कि हमें कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका दिमाग आपकी सुरक्षा के लिए बना है, यह आपकी सफलता के लिए नहीं बना है। मतलब आपका दिमाग केवल इतना चाहता है कि आप सुरक्षित रहें। इसीलिए जब कभी आप अपने आराम के दायरे को छोड़कर थोड़ा ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं तो आपका दिमाग आप में डर भर देता है।
घबराहट भर देता है। लेकिन यदि हम इस डर और घबराहट के बावजूद भी उस कार्य को करते हैं तो कुछ समय के बाद में वह डर तथा घबराहट कम होने लग जाती है और हम पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं। कभी एक्सरसाइज करके देखना। शुरुआत में जब एक्सरसाइज करोगे तो आपका शरीर, आपकी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करेगी। लेकिन यदि आप इस दर्द के बावजूद भी रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं तो एक टाइम के बाद में आपका शरीर वह दर्द पैदा करना बंद कर देगा और आपको मजबूत बना देगा। इस संसार की सारी चीज़ें बदल जाएंगी, सारे तरीके बदल जाएंगे, सारे नियम बदल जाएंगे, लेकिन एक नियम कभी नहीं बदलेगा और वह नियम है परिवर्तन का नियम। परिवर्तन संसार का अटल नियम है और यह नियम अकेला ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदलता है। अर्थात समय जब से पैदा हुआ है, टाइम जब से पैदा हुआ है तब से परिवर्तन शुरू हुआ है और टाइम जब तक रहेगा तब तक परिवर्तन होता रहेगा। कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा और जो समय के साथ में नहीं बदलेगा वह उस समय के साथ में ही गायब हो जाएगा। आपको एक रोचक एवं काल्पनिक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक मोटिवेशनल स्पीकर भरी सभा में भाषण दे रहा था तो उसने उस भाषण में ऐसा कहा कि हमारे पूर्वज एक समय पे बंदर थे। यह बात सुनकर कई लोग नाराज हो गए कि यह तो हमारे पूर्वजों का अपमान कर रहा है और वे लोग नाराज होकर सभा से बाहर चले गए। और कुछ लोग इससे नाराज नहीं हुए, उन्होंने यह बात मानी कि यह हमारी हकीकत है। तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर उस मोटिवेशनल स्पीकर से पूछा कि सर, अगर हमारे पूर्वज सच में बंदर थे तो बाद में वो इंसान बन गए, तो फिर भी आज बंदर क्यों पाए जाते हैं? अगर सच में हमारे पूर्वज बंदर से इंसान बने तो इस हिसाब से तो सभी बंदरों को इंसान बन जाना चाहिए था। तो उस मोटिवेशनल स्पीकर ने बड़ा ही शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ बंदर इंसान बन गए क्योंकि उन्होंने बदलाव को स्वीकार कर लिया और कुछ बंदर बंदर के बंदर ही रह गए क्योंकि उन्होंने बदलाव को अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। आपको बताना चाहूँगा, आप बदलना चाहे या ना बदलना चाहे, यह आपकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन यह संसार तो बदलेगा और बदलता रहेगा। आदमी पैरों से शुरू हुआ था, फिर पहिया बनाया, फिर गाड़ी बनाई, फिर जानवरों से चलने वाली गाड़ी बनाई, फिर इंजन से चलने वाली गाड़ी बनाई, फिर आसमान में उड़ने वाली गाड़ी जिससे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर इत्यादि बनाई। यदि आप हेलीकॉप्टर के ज़माने में बैलगाड़ी लेकर निकलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। हर क्षेत्र बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। अब तो ऐसी कारें आ चुकी हैं जिनको चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता भी नहीं होती है, वे स्वचालित होती हैं। इसीलिए समय के साथ में खुद को बदलते रहो, समय के साथ में अपने काम को करने के तरीकों को बदलते रहो। आपकी सबसे बड़ी मूर्खता इस ज़माने में यदि कोई हो सकती है तो आपका यह सोचना हो सकता है कि मैं नहीं बदलूंगा तो कोई नहीं बदलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।